नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता का अनमोल सार इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। देखिए, बहुत बार ऐसा सवाल उठता है और अर्जुन ने भी श्री कृष्ण जी से पूछा था कि अगर कर्म हमें हमारे सामने बुरे चीज़ वगैरह लाते हैं या फिर हम कभी कभी बुरा कर्म करते हैं, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम कर्म का ही त्याग करें, मतलब कुछ भी कर्म ना करें। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे कहा था कि कोई भी इंसान अगर सन्यासी भी हो, बहुत लोगों का ऐसा लगता है कि सन्यासी सारे कर्मों का त्याग करते हैं, उस कर्म की हम बात नहीं कर रहे। उनको लगता है कि हम गृहस्थी की वगैरह बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कर्म मतलब उठते सोते जागते हम जो भी चीज़ें करते हैं, मतलब दूसरों से किस तरह से हम बर्ताव करते हैं, इन सारी चीज़ों को ही कर्म कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि हम अगर कर्म का त्याग करें तो भी हम बंधन से मुक्त ही होंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है। बाद में उन्होंने कहा है कि कर्म के त्याग करने से भी किसी को सिद्धि, मतलब अच्छी जो चीज़ें हैं वो भी प्राप्त नहीं हो सकती। और कोई भी इंसान एक क्षण के लिए भी कर्म करने के बिना नहीं रह सकता। अगर उसको पृथ्वी पर जीना है तो उसको एक दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। रोज़ की क्रिया उसको चाहिए, उसको भोजन चाहिए तो उसको भोजन जुटाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें होती है, इस वजह से हम कर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, एक तो उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को अर्पण करो और वो जो कर्म है वो विवेकशीलता से करो, मतलब किसी को मत दुखाओ या फिर जितना हो सके अच्छा कर्म करने की कोशिश करना। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी हमसे कहते हैं कि जो इस तरह से कर्म का त्याग करे, बिना कुछ अच्छा कर्म करता है, तो वो बहुत ही उच्च गति को प्राप्त हो सकता है। बाद में भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देते हैं जन समुदाय उसी का अनुसरण करते हैं। जो एक बड़ा इंसान किसी एक राह पर, जिस राह पर चलता है, उसी राह पर एक उसको अपना आदर्श मानने वाला इंसान उसी राह पर चलता है। जैसे समझो किसी को एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो वो धीरूभाई अंबानी या फिर जेफ बेजोस ऐसे लोगों को अपना आदर्श मान सकता है। मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो जो भी आदर्श सेट करते हैं या फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी बुरे हालातों का सामना किया है, तो उन्होंने जिस तरह से इन सारी चीज़ों का सामना किया है तो उसी तरह से ये सारे जीते हैं। मैं आपसे सच कहता हूँ कि जब ये चैनल भी बनाना था तब भी मैं ऐसे ही चैनल देखता था कि बाकी के लोग किस तरह से काम करते हैं, बाकी के लोगों को लोग किस तरह से सवाल पूछते हैं, वो लोग किस तरह से आंसर देते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, मतलब हमारे सामने जो आदर्श होता है वो अगर अच्छा आदर्श हो तो हम भी अच्छे मार्ग पर जाएंगे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है कि कभी भी किसी भी इंसान को, मैं तो यही कहूँगा कि आज हमारे सामने कोई बड़ा आदर्श है, लेकिन ऐसा भी वक्त आ सकता है कि आपके सामने जिसका आदर्श है उससे भी बड़े आप एक दिन बन जाओगे, तब आपका आदर्श कोई लेकर जिएगा। तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण जी का यही कहना है कि हमेशा हमें जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कल हमें हमारा भी कोई आदर्श रख सकता है मन में और हमारी तरह बनने की कोशिश कर सकता है। बाद में भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है कि जो भी सर्वशक्तिमान ईश्वर उपदेश देता है उस पर हमें संशय नहीं लेना चाहिए, उस पर हमें शक नहीं करना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा जो ऐसी चीज़ है, जो आपने भी सुना होगा कि श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है जो एक पत्थर को भी एक भगवान बना देती है। तो ऐसी ये बातें हैं, श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते रहना है। क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे खाते में लिख लिया जाता है। लेकिन अगर हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को सारे कर्म अपने अर्पित करें तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हम उससे थोड़े से मुक्त हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पाप करें और वो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने किया ऐसा उनके नाम पे बिल फाड़े, ऐसा ज़रा भी नहीं है। देखिए, हम अगर होशियार है तो वो महा होशियार है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं फंसा सकता। इस वजह से हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर्म करें तो उसका हमें खामियाजा खामखा दूसरे पर फोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम कर्म करते हैं उसका उत्तरदायित्व हम ही होंगे, लेकिन हम समझो कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए
हम जो भी कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं तो उसको हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उस जो भी हमारा काम है उससे हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें उन सारी कार्यों से मुक्त कर देगा। तो दोस्तों, आज हमने यही देखा कि कभी भी खुद पर सारी चीज़ें ना लो, आप जितना हो सके सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही सारी चीज़ों का क्रेडिट दो। बाद में हमने ये देखा कि जो भी बड़े लोग करते हैं, छोटे लोग उनका ही आचरण करते हैं, या फिर हम किसका आदर्श लेकर जीते हैं तो उनका ही आचरण हम करते हैं। और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने यह कहा कि जो हमारे कर्म है उसको त्याग कर सारी चीज़ें नहीं घट सकती, हम रोज़ का कर्म करके ही सर्वशक्तिमान ईश्वर को पा सकते हैं या फिर हमारे आयुष्य का सार्थक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।